नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो सपनों के माध्यम से भगवान हमें कैसे संकेत देते हैं। हमारा अवचेतन मन परेशान होने लगता है। हम ऊपर से तो हंस रहे होते हैं लेकिन मन में कुछ अनजाना सा डर लगा रहता है और बुरे बुरे से सपने भी आते हैं। सपने अक्सर हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व होता है। कुछ सपने हमारे आने वाले जीवन के अच्छे सुनहरे पलों के संकेत होते हैं, कुछ अच्छा होने वाला होता है, वो सपने हमें पहले से ही बता देते हैं। वहीं कुछ परेशानियां आने वाली होती हैं तो इन सपनों के माध्यम से हमें कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जिन पर अगर हम गौर करें तो सावधान हो सकते हैं, काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं ये सपने। ऐसे ही कुछ सपने होते हैं जो मुसीबत आने से पहले उस परम सत्ता भगवान या यूं कहें ब्रह्मांडी ऊर्जों द्वारा हमें भेजे जाते हैं। बस हमें इन पर ध्यान देना होगा और हम समय रहते संभल जाएंगे। हमारी परम सत्ता सपनों के ज़रिए हमसे अक्सर बात करते हैं। कई लोग इन सपनों को याद नहीं कर पाते, तो कई लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या है। रात में सपना देखा और सुबह उसको भूलने की कोशिश की, भूल गए, दिन भर अपने काम में लग गए और ध्यान से उतर गया या कि उसको भूल ही जाना चाहते हैं, चर्चा ही नहीं करते किसी से। सपनों के ज़रिए हमें ब्रह्मांडी सत्ता मुसीबत से आगाह करती है, क्योंकि भगवान की हम संतान हैं, भगवान हमारे साथ पल पल रहते हैं। तो इन सपनों को अगर देखें तो इग्नोर ना करें, संभल जाए। जैसे सपनों में सीढ़ियों से गिरना या फिसलना। जब आप किसी मुसीबत में फंसने वाले होते हैं तब उसके कुछ दिन पहले ही ये सपने आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कहीं सीढ़ी से जा रहे हैं या ऊंची जगह पर चढ़ रहे हैं, वहाँ से फिसल गए। अगर आपको बिना कारण ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं तो अपने आसपास ऐसे संकेत संभालें, उस पर ध्यान दें, बहुत संभल कर चलें फिरें, उठें बैठें और अपने जूते चप्पल वगैरह भी बदल दें जो घिस गए हों। इन सपनों को गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको भगवान संकेत दे रहे हैं कि मुसीबत आने वाली है। तो कहीं कोई जीवन में ऐसी कोई समस्या हो तो उस पर ध्यान दें आप। अगर आप कुछ दिनों से बार बार ऐसे हो रहा है आपके साथ कि जा रहे हैं, रास्ता भटक गए, बस छूट गई, ट्रेन छूट गई और किसी दिशा में जा रहे हैं उसका कोई और छोर ही नहीं, जिसमें आप घर लौट रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं और अचानक से आप अंधेरे रास्ते पर आ गए या किसी ऐसे रास्ते पर आ गए जिसका कोई अंत ही नहीं और आप घर ही नहीं पहुंच पा रहे, तो समझिए कि ईश्वरीय शक्ति के द्वारा भेजा गया एक संदेश है कि आप मुसीबत में घिरने वाले हैं। ऐसे में आपको अपनी लाइफ के हर पहलू को गौर से देखने की ज़रूरत है कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे जिससे आप खतरे में पड़ने वाले हैं। सपने में मौत का देखना यह अत्यंत भयानक सपना होता है, लेकिन इसका भी एक मतलब है। कई लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट या किसी फिजिकल इंजरी से पहले उन्हें बार बार सपने आते थे जिसे वो अनदेखा कर देते थे, लेकिन फिर इन सपनों के बाद जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो सपने भी आना बंद हो गए। कई बार ऐसा होता है कि किसी को मृत देखा तो उसके विषय में कहा जाता है कि उसकी आयु बढ़ गई और किसी और की मृत्यु हो गई। ऐसी हमारे समाज में मान्यता है। दरअसल नियति में जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन कई बार कुछ लोगों के कर्म इतने अच्छे होते हैं कि ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप में उनके पास पहुंचती है, मदद करती है। अगर हम अच्छा करेंगे तो भगवान हमारी हर हाल में मदद करेंगे। इसीलिए तो हर पल अच्छा सोचें, अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा
बेहतर करने की कोशिश करें। निश्चल मन से भगवान के प्रार्थना करें। कई लोगों के पास ये हादसे के पहले संकेतों के रूप में पहुंचता है, कई लोगों के पास किसी फिजिकल फॉर्म में। सपने भी एक माध्यम है जिनसे हम ईश्वर हमें हमारे अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हमें आगाह कर देते हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको ध्यान दें, और अगर नहीं ध्यान देंगे तो परेशान होंगे। इसलिए सतर्क रहें। ज़्यादातर लोग सपनों को बहुत हल्कों में ले लेते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि ये निरर्थक नहीं होते सपने। हाँ, आवश्यकता से अधिक सोना या बीमारी की अवस्था में सपने देखना या फिर दिन में सपने देखना और मानसिक रोग कोई हो, हमेशा हर समय सोचते रहना, तो ऐसे लोगों के सपने निरर्थक ही होते हैं। लेकिन सच में जो गहरी नींद में सपने देखे गए और व्यक्ति घबरा कर उठ गया या खुश हुआ, तो उसका कुछ न कुछ मतलब तो ज़रूर है। रामायण और महाभारत में भी सपनों में प्राप्त होने वाले संकेतों का जिक्र किया गया है। कई बार आपने सुना होगा, सपने में व्यक्ति को भगवान की मूर्ति बार बार ज़मीन में गड़ी हुई, दबी हुई दिखाई दे रही है, और वहाँ खुदवाया गया तो सच में बहुत सारा धन, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली और लोगों ने मंदिर बनवाया, धन प्राप्त किया। बहुत अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं। भगवान राम को भी दशरथ जी की मृत्यु के वक्त अशुभ स्वप्न आया था, जिससे उन्होंने अनुमान लगा दिया था कि राजभवन में कुछ बुरा होने वाला है। वहीं रावण को भी सपने में अशुभ संकेत आने लगे थे। सपने तो कभी भी शुभ फल का संकेत देते हैं तो कभी अशुभ का। अब कुछ ऐसे सपने हैं जिनको कि जैसे सपने में बिल्ली आना अशुभ माना जाता है, उसी तरह सपने में कीड़े मकोड़े आना अशुभ माना जाता है और उससे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसा समझ में आता है। और सपने में अपने कपड़ों को चूहे से कुतरते देख रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि कोई दोस्त आपके साथ विश्वासघात करने वाला है। सपने में ढोल नगाड़े बजते अच्छा नहीं होता, मुंडन करवाते देखते अच्छा नहीं होता, शादी विवाह होते देखना अच्छा नहीं होता है। वहीं अर्थी देखना अच्छा माना जाता है। सपने में तेल लगाना, गधे की सवारी करना मृत्यु का सूचक माना जाता है। वहीं अगर कोई स्त्री सफ़ेद वस्त्र में दिखे, बाल बिखेर ले, तो यह वियोग का संकेत माना जाता है। देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियाँ अपशकुन माना जाता है। वृक्ष का अपने आप कटकर गिरना, खुद को ऊंचाई से गिरते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता है। बार बार मौत या श्मशान का सपना आना भी मृत्यु के करीब माना जाता है। खुद को यात्रा करते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन देव दर्शन देखना बहुत अच्छा माना जाता है। और सपने में आप बहुत हंस रहे हैं तो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब गौर कीजिए कि सपने क्या कहने के लिए आए हैं। सपनों को समझकर अपना भावी भविष्य संभाल सकते हैं आप। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।